श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्यों कर कहे जाए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज पांचवी भूमिका का खास करके रंगपर वाली मंदिर और उसके साथ के 12,000 मंदिर, वहाँ के चौक और स्तंभ, गलियाँ, इन सब की बातें तो ये आने वाली है। सुख बड़ो भौम पांचमी, मध्य मंदिर 12,000। पांचवी भूमिका का सुख है बहुत बड़ा है। कहते हैं कि मध्य में, जैसे पूरे रंग भवन के मध्य में जो 9 चौक माने जाते हैं, तो उनके भी मध्य वाला चौक है, तो उसमें 12,000 मंदिर हैं। मध्य कहने से मध्य के चौक में मंदिर 12,000 मंदिर हैं। बीच मोहल श्यामा जी को, इन चारों तरफों द्वार, बीच में श्यामा जी का महल है। वैसे इसी को राज्य का महल भी कहा है, श्यामा जी का महल भी कहा है। राज्य और श्यामा जी दोनों का ही है। अब यहाँ श्यामा जी का क्यों कह रहे हैं कि ज़्यादातर क्या होता है कि घरों में, कोई भी सामान्य रूप से देखा जाए तो घर है, तो उसमें घर में गृहिणी होती है तो उसका ही घर माना जाता है। केवल मकान को घर नहीं कहते हैं। न गृहम गृहम इत्याहो गृहिणी गृहम उच्यते। घर को, मकान को घर नहीं बोलते हैं, गृहिणी को ही घर बोलते हैं। तो श्यामा जी उसमें अब वैसे देखा जाए तो यहाँ गृहिणी कहेंगे तो श्यामा जी को लेना पड़ेगा। अब दुनिया के हिसाब से तो सोच नहीं सकते हैं, इसलिए प्राणनाथ जी ने बीच में श्यामा जी का महल ऐसा कहा। तो रंगपर वाली पिया जी को मंदिर है ऐसा बोल करके कि हम लोग पौड़ावनी के समय पर बोलते हैं। तो प्राणनाथ जी ने तो श्यामा जी का मंदिर ऐसा करके कहा। इन चारों तरफों द्वार है, इसके चारों तरफ द्वार है। चौखुनी बाखर बनी, 3 विस्तार है बुजुर्ग का। तो ये क्या है कि मंदिर है तो ये 4 कोने वाला है, तो बहुत बड़ा है। इसलिए बाखर बहुत बड़ा हॉल उस टाइप के, तो वो चौरस ऐसा है। तो ये मंदिर 3 विस्तार है बुजुर्ग का, उसका विस्तार काफ़ी विशेष है। चारों तरफ बराबर कहूँ बेबरा बुध माफक, तो चारों तरफ तो एक समान द्वार भी है और चारों कोने और चारों तरफ का दृश्य है। इस प्रकार का दृश्य लगता है। तो उसका विवरण मैं बुद्धि के अनुसार देता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। बराबर महल के गिरिध, बीच बीच पौरी द्वार। तो ये मंदिर के चारों ओर बीच बीच में पौरी द्वार, तो तोरण वाले ऐसे उसके द्वार हैं, वो कमान वाले ऐसे द्वार हैं। पौरी के तरफ सामने महल दरवाजे 4। तो इन अब चारों तरफ ये पौरी, चारों तरफ कमान हो गए। तो उनके सामने अलग अलग मंदिर है ना, तो उनके तो वो अलग अलग उसमें द्वार है। महल दरवाजे 4, तो उसमें 4 द्वार, तो ये बड़े शोभायमान हैं। महल के चारों खूने 16 हवेली।
तो महल के चारों कोने में 16-16 हवेलियाँ हैं। जमे जो 64 कई, 3 द्वार एक गली। अब 4 कोने में 16-16 हो गए तो कुल 64 हवेलियाँ हो गई। तो इस प्रकार से अब ये 3 द्वार एक गली, तो इन प्रत्येक हवेली का जो द्वार है वो गलियों में होता है। तो गली कहने से एकदम छोटी ऐसी नहीं है। तो परमधाम के हिसाब से, परमधाम में तो बहुत बड़ा मार्ग होता है, तो उसमें तो ये थोड़ा सा छोटा है। तो छोटा भी कैसे है कि वो मंदिरों की पंक्तियाँ हैं तो उसके बीच में होता है, तो इसके हिसाब से उसको गली कहा है। 49 चौपुड़े ताके कहूँ मंदिर, तो वहाँ चौराहा करके जिनको कहा चौपुड़े, तो वैसे वो चौराहा तो नहीं है, चौराहा की तरह से वो मंदिर है। ताके कहूँ मंदिर, उसमें कितने मंदिर हैं उसकी बात बताते हैं। हर एक के 124, हर एक के 124 मंदिर हैं। जमे 6076, तो कुल मिलाकर के 49 ऐसे चतुर्मार्ग हैं। तो उनमें से एक एक में 124 मंदिर हैं, तो फिर सारे मिलाकर के 6076 मंदिर हो जाते हैं। इस प्रकार बताया। ये ब्रह्मात्माओं के रहने के लिए मंदिर है, विश्राम के लिए। चौक 28 त्रिपुड़े, हर एक के 102, तो 3 मार्ग वाले, 3 मार्ग जैसा दिखने वाले ऐसे भवन हैं। तो उसमें कितने चौक ऐसे 28 हैं, तो 28 चौक है, तो 3 मार्ग वाले। तो ऐसे 3 मार्ग जैसा दिखता है, तो इस प्रकार के भवन हैं। तो उनमें हर एक में 102 ऐसे मंदिर हैं। 28 से 56 जमे मंदिरन को सोए, कुल मिलाकर के ऐसे गिनेंगे तो 2856, 2856 इतने मंदिर हो जाते हैं। चौक 4 खूने 2 पुड़े, हर एक के 79 मंदिर, तो 2 पुड़े 2 मार्ग ऐसा करके, तो वो पूरे ये मध्य के चौक में, तो ये 4 हो जाते हैं। 4 कोने में ही हो गए ना, इसलिए तो 4 कोने में। तो वहाँ भी वो कोई ऐसे मार्ग नहीं है। तो ऐसे 2 मार्ग हो तो कैसा होता है, तो एंगल जैसा बनता है ना, तो उस तरह से एंगल जैसा बना हुआ, तो ये वो हवेली एक प्रकार से हवेली कहना पड़ेगा। हर एक के 79 मंदिर, तो एक एक में 79 मंदिर है, 80 से एक कम। तो अब ये चारों के मिलाते हैं तो 3 से 16 ए जमे लगते दीवाला अंदर, तो 316 ऐसे ये मंदिर हो जाते हैं। अब ये दीवाल के अंदर, क्योंकि इस चौक में तो वो दीवाल के अंदर का ये दृश्य है, इस प्रकार से समझाया। 64 दरमियान हवेलियाँ, सो हिसाब कहूँ मंदिर न। अब ये 64 ऐसे हवेलियाँ हैं, तो 64 ये चौरस हवेलियाँ हैं। तो वो ऐसे 8 हवेलियों की 8 पंक्ति है, इस प्रकार से 64 हवेलियाँ हैं। सो हिसाब कहूँ मंदिर न, उनके मंदिरों के क्या हिसाब कह रहे हैं। हर एक के 43 जमे 2752, तो हर एक हवेली में तो ऐसे 43 मंदिर हैं। 43 मंदिर होते हैं, तो कुल 64 हवेलियाँ हैं, तो इसमें 2752, 2752 इस प्रकार इतने मंदिर होते हैं। जमे कियो मंदिरन को सवे 12,000 भय, इन सारे मंदिरों का कुल मिलाते हैं तो 12,000 की संख्या होती है। दरवाजे थम्ब गलियाँ, अब कहूँ जो बाकी रहे, अब उनके दरवाजे,
तो और वहाँ जो भी स्तंभ हैं मंदिर के आगे लगे हुए, तो इन स्तंभों की संख्या बता रहे हैं और गलियों की संख्या बताएंगे। अब उन संख्या को आगे बताएंगे, ऐसा कह रहे हैं। 49 चौपुड़े ताको जमे कियो थमन, जो चतुर्मार्ग, 49 का तात्पर्य 49 ऐसे चतुर्मार्ग, तो उनमें जो स्तंभ हैं तो उन स्तंभों की बात कर रहे हैं। तो कुल स्तंभ होते हैं 144, हर एक में 144 स्तंभ हैं, जमे 7056। इस प्रकार 7056 स्तंभ गिने गए हैं। हर एक के 115, ये जो त्रिपुड़े 28, तो 28 त्रिमार्ग हैं, तो उनमें तो ये उसमें एक में 115 स्तंभ हैं। स्तंभ जमे 3200 और ऊपर भय जो 20, तो कुल मिलाकर के ये स्तंभ 3220 हो जाते हैं। ये सब बहुत अच्छी तरह से समझाया है। 4 खूने 4 2 पुड़े 85 हर एक के, तो चारों कोनों में 4 द्विमार्ग है, द्विमार्ग जैसे भवन है, तो उनमें हर एक में 85 स्तंभ हैं। जमे 3 से 40 एते थम्ब है, तो इनके इन द्विमार्गों का यदि चारों का गिनते हैं तो 3 से 40 ऐसे स्तंभ होते हैं। ये जो 64 हवेलियाँ, 3 हर के एक के थम्ब 40, तो 64 हवेलियाँ हैं चौरस, उनमें जो बाहर के स्तंभ नहीं गिनते हैं तो और अंदर के गिनते हैं, तो उनमें तो बाहर के स्तंभ दूसरे उसमें गिनती में आ जाते हैं। तो इसलिए ये अंदर के स्तंभ गिनते हैं तो उसमें एक में 40 स्तंभ है। 3 के सब जमा कहे 60 अगले 125, तो उनका कुल जमा करते हैं 2560 हो जाते हैं। 2560 का तात्पर्य 2560। जमे सब थम्मन को 113,000, तो इस प्रकार ये सारे स्तंभ मिलाते हैं तो कितने हो जाते हैं, तो उसके लिए कहते हैं 13,000 से 100 ज़्यादा। और आगे और बता रहे हैं 76 3 के ऊपर, तो 76 उसके ऊपर कहने से 13,176। इस प्रकार कुल स्तंभ होते हैं। एते भय सुमार, इस प्रकार इनकी गणना की गई है। अब गलियों को गिनाते हैं। 49 चौपुड़े 3 गली गिनो यूँ कर, तो वो 49 जितने वो चतुर्मार्ग हैं उनकी गलियां गिनते हैं। हर एक की 24, कई हर एक में 24 गलियां हैं, छोटे छोटे मार्ग। जमे 11 से 76, तो कुल मिलाते हैं तो 1176 गलियां हो जाती हैं। अब गलियां तो लंबी लंबी होती है ना, तो संख्या कम होती है, स्तंभ ज़्यादा होंगे और उसी प्रकार से तो मंदिर वो भी ज़्यादा होंगे, गलियां कम होंगी। तो गलियां बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से ये 49 चौपुड़े हैं चतुर्मार्ग वाले, उनमें ऐसे 1176 इस प्रकार गलियां हैं। चौक त्रिपुड़े 28 गली हर एक की 18, तो त्रिमार्ग हैं वो 28 हैं, उनमें हर एक में 18 ऐसी गलियां हैं। 3 की ए जमे भय 5 से ऊपर 4, तो वो सारे मिलाते हैं तो 5 से 4 हैं। तो ये 28 त्रिमार्ग में। और अब आगे कहते हैं चौक 4 खुने के 2 पुड़े गली 12 हर एक, तो जो चारों कोने के द्विमार्ग हैं तो उनमें जो भवन बने हैं, तो मंदिर बने हैं, उसके हिसाब से गलियां हैं। तो उनमें एक में 12 गली मानी है। तो 48 ए जमे, ये जो गली दीवालों देखें तो 48 गलियां, तो ये दीवालों के साथ की
ऐसी मानी गई है। और जो 64 हवेलियाँ एक एक गली गिरदवाए, तो ये 64 हवेली है, उनके भी चारों तरफ एक एक गली है। हर एक द्वार 2-2 पौरी, इन विध ये शोभाए, हर एक द्वार में 2-2 तोरण है, कमान है, इस प्रकार की इनकी शोभा है। अब गलियों की संख्या बता रहे हैं। जमे सब गलियन को 1792, तो सारी गलियां कुल मिलाते हैं तो 1792 की संख्या होती है। आठों जाम देखिए ज्यों रुआई में रहे, आठों प्रहर देखने लगेंगे तो लगता है कि इन्हीं गलियों में ही हम घूमते रहेंगे, उससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। बड़े दरवाजे चौक के 144, अब बड़े दरवाजे, चौक के बड़े दरवाजे समझा रहे हैं, तो 144 दरवाजे हैं। 33 से 12 जमे, हर द्वार पौरी 23, तो इस प्रकार प्रत्येक द्वार में 23 ऐसे मेहराब व तोरण हैं। तो इस प्रकार कुल तोरणों की संख्या हो जाती है 33 से 12, 3312। तो इस प्रकार के ये तोरणों की संख्या है। यहाँ में 32 द्वार बाहर के, इनमें 32 द्वार है, हवेलियों के बाहर की ओर है। तो 112 अंदर, तो अंदर 112 हैं, तो ये सारे मिलाएंगे तो 33 से 12 जमे। यहाँ में आओ 7 सुंदर, तो कह रहे हैं तो ये सब मिलाएंगे तो 3312 हो जाते हैं। तो सुंदर 7 सब ब्रह्मात्माओं के लिए कहते थे, तुम अंदर आकर के देखो तो ये पता चलेगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। चौकुने 64 बाखरें, इन्हों बीच बीच दरमियान। अब ये 4 कोने वाले 64 हवेलियाँ हैं ना, तो इनके लिए ये कह रहे हैं इन बीच बीच दरमियाना, इनके बीच बीच में द्वार हैं। दरमियान का मतलब इन हवेलियों के अंदर बीच बीच में द्वार हैं। 2-2 पौरी तिने की, या को रूहें जाने बयान, तो उनके दोनों तरफ ना वही हवेलियों में मंदिरों की पंक्ति है, उसमें दोनों तरफ ये गलियां हैं। ब्रह्मात्माएं ही इस विवरण को समझ पाती है, इस तरह से कह रहे हैं। मंदिरों सामने खिड़कियां, बाहर दीवालों के, मंदिर के सामने बाहर की ओर दीवालों में खिड़कियां हैं, छोटे द्वार हैं। चारों खूने गुरज से तित 2-2 झरोखे, तो चारों कोनों पर गुरज हैं और उनमें प्रत्येक में 2-2 झरोखे हैं। भौम 5वीं मध्य की, इत पौड़ता है रात, तो ये 5वीं भूमिका में ये सबसे मध्य का स्थान है, तो मध्य का चौक है। और ऐसे देखा जाए तो पूरे परमधाम के सेंटर में यही है, इस प्रकार से माना है। तो परमधाम का वर्णन करने के लिए कहीं तो मानना पड़ेगा ना, परमधाम का वैसे कोई पारावार नहीं है, किंतु कहीं से मानना पड़ता है। तो सेंटर का तो यही है, तो और उसमें भी बीच में है, तो बीच में राजश्यामा जी का मंदिर है। तो सबके केंद्र में कौन हो गए? राजश्यामा जी हो गए ना। समझाया अलग अलग तरीके से, किंतु सबके केंद्र में राजश्यामा जी है। श्याम श्यामा जी साथ सब जोलों होए प्रभात, तो राजश्यामा जी, श्याम श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं तो रात के समय पर आते हैं। तो यहाँ दूसरा प्रहर बीतने के बाद में आते हैं, दूसरे प्रहर तक अलग अलग स्थानों में। कौन सा? प्रथम प्रहर बीतने के बाद में आते हैं, दूसरा नहीं, दूसरे प्रहर के आरंभ में आते हैं। तो प्रथम प्रहर में तो कभी शुक्ल पक्ष के दिनों में तो जंगलों में होते हैं, वनों में, और कृष्ण पक्ष के दिनों में तो प्रथम भूमिका में आकर के प्रसाद ग्रहण करके फिर ऊपर चलते हैं, भोग लगा करके फिर चतुर्थ भूमिका में आते हैं और वहाँ नवरंगवाई और उनके जूथ का नृत्य देख करके
फिर विश्राम के लिए चले जाते हैं। और फिर प्रातः उठ करके तो ब्रह्मात्माएँ सब आकर के दौड़ दौड़ करके आकर के राजश्यामा जी को प्रणाम करती है। और वहाँ से फिर बाद में तो वहाँ अब यही हमें मानना पड़ेगा, हमारे यहाँ के हिसाब से आरती करती है तो सब करते हैं, ऐसा समझना होगा। तो फिर वहाँ से तीसरी भूमि में चले जाते हैं। तीसरी भूमिका में वहाँ जा कर के सबको दर्शन देते हैं और फिर तो वहाँ अल्पाहार वगैरह करते हैं। अक्षर ब्रह्म भी वहीं दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार की बातें तो जब तक प्रभात ना हो तब तक यही होते हैं। तो तेजी भौमा आवे प्रातः ऐसा करके आता है एक स्थान में, तो प्रातः तीसरी भूमि में आते हैं। ये तो मंदिर कहे मध्य के, ये बीच के मंदिरों की बात कही है। गृद मंदिरों हार, तो उसके चारों तरफ, ये तो बीच का भाग हो गया। तो चारों तरफ तो और मंदिर तो बहुत है ना। नेक नेक कई अंदर की और कई विध मोहल किनारा, तो इस प्रकार अंदर की बातें कही है। तो इसी प्रकार अनेक हवेलियां हैं, तो अनेक मंदिर हैं, वो किनार में भी है। तो रंग भवन के किनार तो किनार में 6000 मंदिर बाहर हो गए और उसके अंदर की पंक्ति में दूसरे 6000 मंदिर हो गए। तो इस प्रकार की शोभा है। इस प्रकार ये मध्य की बात हो गई। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और कई विध मोहल किनार, ये तो मंदिर कहे मध के, ये तो मंदिर कहे